स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न उत्तर। ये जो प्रश्न उत्तर है, ये प्रश्न उत्तर मौर्य, शुंग, कुषाण तथा गुप्त काल में कला के संदर्भ में जो एनसीईआरटी की बुक है उससे लिए गए हैं। ये प्रश्न उत्तर परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद अहम हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाएं। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य काल की कौन सी कला विशेष उल्लेखनीय है? तो स्टूडेंट्स, इसका उत्तर है मूर्ति कला। क्या है? मूर्ति कला। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य काल की अधिकांश चित्र दीवारों पर रंग का प्रयोग करके उत्कीर्ण करके बनाए जाते थे। ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान को डैश 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 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में सभी राष्ट्रीय महत्व के दस्तावेज पर प्रयोग किए जाते हैं। इसका सही उत्तर है सिंह शीर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, गांधार कला शैली में मूर्तियों को डैश 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 खाली स्थान पर उकेरा गया है। किस पर उकेरा गया है स्टूडेंट्स? 1 और 2, यानी कि ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर पर। गांधार कला शैली में जो मूर्तियां बनी हैं वो बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंह शीर्ष को किसने बनाया था? तो स्टूडेंट्स, सिंह शीर्ष को किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने। गांधार कला शैली के विषय खालिस्तान से संबंधित थे। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स बोधिसत्व, यानी कि बौद्ध तथा बोधिसत्व। क्वेश्चन नंबर 7, मथुरा कला शैली के विषय खालिस्तान से संबंधित थे। हिंदू देवी देवताओं से, बौद्ध तथा बोधिसत्व से, जैन तीर्थकर से। तो स्टूडेंट्स, मथुरा कला के जितने भी चित्रों के विषय थे वो हिंदू देवी देवताओं में से भी थे, बौद्ध धर्म से भी थे और जैन तीर्थंकर से भी थे। तो 1, 2, 3, 4 तीनों में से थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें भी थे, इसमें भी थे और इसमें भी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सर्वप्रथम शिला स्तंभ खालिस्तान में बनाए गए थे। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है मौर्य काल में शिला स्तंभ बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, सिंह शीर्ष कितने भाग थे? सिंह शीर्ष के कितने भाग थे? 5। एक चारों तरफ सिंह थे और ऊपर एक चक्र भी था, यानी कि सिंगों के आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर एक चक्र भी था, इसलिए इसके 5 भाग थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मथुरा कला शैली में कौन से पत्थर को काटकर मूर्ति का निर्माण हुआ है? तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर को काटकर ही मथुरा कला शैली में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, जैन तीर्थंकर कौन से काल का मूर्ति शिल्प है? स्टूडेंट्स, इसका आंसर है गुप्त काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां नंबर।
मौर्य काल के कौन से मूर्ति शिल्प को बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है तथा चमक उत्पन्न करने के लिए पॉलिश किया गया है? तो चोरीवाहक, शीर्ष सिंह, इन दोनों को ही बलुआ पत्थर से बनाकर पॉलिश किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोनों ही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मथुरा कला शैली को किस नाम से पुकारा जाता है? तो स्टूडेंट्स, मथुरा कला शैली को भारतीय कला शैली के नाम से भी जाना जाता है और मथुरा सारनाथ कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो गया वो हो गया उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कौन से मूर्ति शिल्प में भगवान बुद्ध को शेर वाले सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है? तो स्टूडेंट्स, इसका जो घर बैठे हुए बुद्ध मथुरा शैली, बैठे हुए बुद्ध जो हैं वो मथुरा शैली में दिखाए गए हैं। बैठे हुए बुद्ध कुषाण शैली, उपरोक्त दोनों। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सही जवाब है वो है बैठे हुए बुद्ध मथुरा शैली। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब ये इंग्लिश में है। द आर्ट ड्यूरिंग मौर्यन, शुंगा, कुषाण एंड गुप्ता पीरियड। जो NIOS या CBSE 11वीं 12वीं क्लास में है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उनके लिए भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन कहता है विच आर्ट ऑफ द मौर्यन पीरियड इज़ पर्टिकुलरली रिमार्केबल? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है स्कल्पचर। ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड मोस्ट ऑफ द डिपिक्शन वर मेड ऑन। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स रॉक कट केव्स दैट वर एंड एनग्रेव पेंट विद डिफरेंट कलर। क्वेश्चन नंबर 3। used as national emblem on all documents of national importance। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स लॉयन कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द स्कल्पचर इन द गंधारा आर्ट स्टाइल आर engraved on डैश 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 क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट्स, स्टोन, 1 and 2 बोथ। तो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो 4 है, यानी 1 and 2 बोथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हु बिल्ट द लायन कैपिटल? तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है एम्पायर अशोका। क्वेश्चन नंबर 6। द थीम ऑफ गंधारा आर्ट स्टाइल वाज रिलेटेड टू। तो ये स्टूडेंट्स बुद्धा एंड बोधिसत्व। क्वेश्चन नंबर 7। द थीम ऑफ मथुरा आर्ट स्टाइल इज रिलेटेड टू हिंदू डीटीज। डीटीज क्या होते हैं? देवता। बुद्धा एंड बोधिसत्व, ये भी राइट है। जैन तीर्थंकर, ये भी राइट है। यानी कि क्वेश्चन 1, 2, 3 इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द फर्स्ट रॉक पिलर इन इंडिया वर बिल्ड इन मौर्यन पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मैनी components वर देयर इन लायन कैपिटल? हाउ मैनी
कंपोनेंट्स पूछा है स्टूडेंट्स, लॉयन नहीं पूछा, इसलिए इसका आंसर 5 होगा। एक जो चक्र था वो भी इसका कंपोनेंट था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच स्टोन हैज़ बीन कट आउट फॉर द आइडियल इन मथुरा। विच स्टोन हैज़ बीन कट आउट फॉर द आइडियल इन मथुरा। मथुरा के अंदर जो स्टोन्स को काटा गया वो आइडियल कौन से थे? वो थे स्टूडेंट्स सैंड स्टोन्स। क्वेश्चन नंबर 11, जैन तीर्थंकर इज एन आइडियल ऑफ विच पीरियड। तो राइट आंसर इज गुप्ता पीरियड। क्वेश्चन नंबर 12, which idol of Mauryan period has been made of sandstone with a polished surface। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है चौरी बियर। Which idol of Mauryan period has been made of sandstone with a polished surface? चौरी बियर, लायन कैपिटल, ये भी सही है। तो बोथ अबव दोनों ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मौर्यन आर्ट स्टाइल इज़ नोन एज। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है इंडियन स्टाइल ऑफ आर्ट्स, मथुरा सारनाथ स्टाइल ऑफ आर्ट्स, बोथ ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इन विच स्कल्पचर लॉर्ड बुद्धा इज शोन सिटिंग ऑन ए थ्रोन विद अ लायन। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट सीटेड बुद्धा, मथुरा स्टाइल। तो ये थे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आज के क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपनी कॉपी में ज़रूर लिखा कीजिए। और ये क्वेश्चंस आगे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।